हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए हमारे यहाँ हल्दी पीसी जा रही है। हल्दी की तैयारी हो रही है। लोगों के यहाँ रात में हल्दी मनाई जाती होगी, शहरों में और भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, बट हमारे गांव में दिन में हल्दी मनाते हैं। ये देखिए हमारी बुआ जी दौड़ा दौड़ा के सबको हल्दी लगा रही हैं, कह रही हैं लो लगाओ सब लोग हल्दी। इस तरीके से छापा मारा जाता है हल्दी का। और ये दादी जी भी बैठी हैं, मज़े ले रही हैं, देख रही हैं। घर के सभी बच्चों को भी दादी जी बुआ जी जो है हल्दी लगा रही हैं। ये देखिए बच्चे भी एक दूसरे को इस तरीके से हल्दी लगा रहे हैं। ये सबसे मतलब सही तरीका और शुभ है, यही होता है। बाकी तो आजकल जो ट्रेंडिंग में हल्दी सेरेमनी मनाई जाती है वो तो ऐसे ही है, बट अभी जो ये है ये गांव का और हमारे यूपी का सबसे सही तरीका यही है हल्दी मनाने का। इसमें क्या होता है कि लोग माड़ो सजाते हैं। माड़ो को जो है क्या कहते हैं, ये देखिए इस तरीके से आम के पत्तों से बांस से सजाया जाता है। फिर बाद में डेकोरेशन वाला आता है, थोड़ा बहुत डेकोरेट करके चला जाता है। ये शुभ यही होता है। बाकी तो लोग अब जो माड़ो सजाते हैं वो पता नहीं क्या है, समझ के बाहर है, लोगों के पास जगह नहीं है। लेकिन शुभ और सही तरीका यही होता है। और इसी माड़ों में हल्दी का छापा लगता है और उसी छापे को लोग जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि शहरों में तो लोग सब सामान खुद से खरीदते हैं, लेकिन गांव में कुम्हार हो गए और बाकी का सामान चूड़ी वाले सब आते हैं घर पर दे के जाते हैं, यही शुभ होता है। ये देखिए कुम्हार आए हैं, छोटे छोटे कुल्हड़ दे रहे हैं जो कि हमारी दीदी जी ले रही हैं अपने आंचल में। और कुम्हार को थोड़ा सा शुभ के तौर शगुन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, अक्षत और पैसे। दीदी जी हमारे ये देखिए पीढ़ा भी ली हैं। और साथ में इस दिन जो है बरुआ के दिन जो है लड़के दूल्हा जो है इसको जो पहनता है चप्पल खटपटिया जिसको बोलते हैं वो है। ये एकदम हमारे यूपी का देसी शुभ विवाह है। आप समझ सकते हैं कि ये एक, मैं आपको इस वीडियो में विवाह की पूरी वो दिखा रही हूँ कि कैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह सही तरीके से होता है। कलसा गोटाई हो रही है। ये देखिए हमारी लड़की की बुआ कलसा गोट रही हैं और सभी बच्चे मिलकर करते हैं ये काम। इसमें लेकिन सारा योगदान बुआ का होता है, ये बुआ ही करती हैं। और उसके बाद फिर हमारी दीदी जो है घाट पूजा के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी रहती है, ये बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते जाती हैं, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। बुआ जी भी हमारी भागे जा रही हैं उनको पकड़ने के चक्कर में। ये देखिए गाय जा रही हैं, भाग रही हैं कि कितनी जल्दी उनके पीछे पीछे हम लोग भी पहुंच जाएं। और बुआ जी सबको नचाते भी जा रही हैं। सच में यार, अगर शादी में बुआ लोग ना रहें, दीदी लोग ना रहें, तो शादी में कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं हो सकता है। सारा इन्जॉयमेंट दीदी और बुआ की वजह से होता है, जिसे कहते हैं बहन बेटियां। ये भी हमारी एक दीदी हैं जो कि बहुत लंबा घूंघट काट के रखी हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं काली माँ की पूजा के लिए। हमारे यहाँ भी एक रिवाज है जिसमें काली माँ की पूजा शादी के एक दिन पहले ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद हमारे घर में मठमंगरा होता है। ये देखिए तेल और गुड़ का पूजा होता है और लोगों को, बहन बेटियों को दान दिया जाता है। ये सभी लोगों को, ये तालाब पर पूजा होती है जो कि सभी मतलब गांव में कहते हैं कि तालाब पर पूजा करना चाहिए, घाट पर शुभ माना जाता है। सब कोई को यहाँ पर सभी तरीके से पूजा की जाती है। यही तो हमारे प्रयागराज की निशानी है कि हमारे यहाँ सभी रीति रिवाज बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं और लोग मानते भी हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अभी भी सारी चीज़ें जिंदा हैं हमारे प्रयागराज में। उसके बाद घर पर आकर कोबर की पूजा की जाती है जिसमें दुल्हन आती है। दादाजी देखिए अब ये सारा कार्यक्रम दादाजी ही करेंगे। मंडप की पूजा कर रहे हैं, कलश की पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर दूल्हे राजा हल्दी उसके अक्षत और सिंदूर के साथ आगमन हो रहा है इनका। इनका तेल चुम्बन होगा, अभी देखिएगा। क्योंकि ये देखिए तेल, हल्दी और दूब से लड़के का वो किया जाता है कि इनको लगन लग गई है अब। ये हमारे यहाँ की रीति रिवाज है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे रीति रिवाज को देखकर आपको कैसा लगा।
अभी देखिए ये है सिलमायन, जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ सिलमायन बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। सिल पे चारों तरफ पूजा की जाती है हल्दी और सिंदूर से। और उसके बाद देखिए पत्तल में पूड़ियाँ करके रखी गई हैं दबा के, इसे कहते हैं देवता की पूड़ी है। फिर ये देखिए दादी दादाजी को इस लुंगी से ऐसे मतलब तौलिया से ढक दिया जाएगा इनको, और ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे ढक के पीसेंगे इस दाल को। ये होता है हमारे घर में एक रिवाज है, सिलमायन इसे बोला जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिएगा अभी ये लोग ऐसे ढके रहेंगे और ये लोग पीसेंगे घूम घूम के, एक बार इधर से ये, एक बार उधर से वो। ये देखिए ढक दिया गया। अब ये लोग पीसना स्टार्ट करेंगे ऐसे कहते हैं इसे किसी को देखना नहीं चाहिए पीसते समय, लेकिन इसीलिए ढक दिया जाता है। उसके बाद द्वार में भी इस तरीके से कोबर बना है, तो इसकी पूजा होती है। घर के अंदर भी पूजा होती है, की जाती है। उसके बाद मंडप में वो जो सिलमायन हो जाता है, तो उसके बाद वो जो पूड़ी ढकी रहती है उसको सभी कंवारे लड़के खाते हैं, शादीशुदा लड़के नहीं खाते। ये देखिए हमारे अद्विक जी भी आ गए खाने के लिए, इनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। ये देखिए सभी कंवारे लड़के आपको यहाँ पे दिखेंगे, किसी की शादी नहीं हुई है। उसके बाद जनेऊ होता है, अभी देखिएगा अब लड़की का जनेऊ हो गया है, इसे कहते हैं हमारे यहाँ जनेऊ हो जाना। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए